मैं आपका अपना टेक्निकल एक्सपर्ट मज़हर। जो मेरे नए सब्सक्राइबर हैं उनसे मैं आशा करता हूं कि वो मुझे सब्सक्राइब करेंगे, और जो मेरे पुराने लोग हैं मैं उनसे आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मेरी वीडियो को सराहा। मैं आपको जानकारी देता हूं ईवी सेक्टर से जुड़ी ई रिक्शा की। आज इसी उसमें मैं आपके लिए एक वीडियो लाया हूं, ईवी से जुड़ी ई रिक्शा जो L3 के नाम से जाना जाता है उसकी। उसमें जो एक्स्ट्रा एसेसरीज यूज़ करते हैं लोग, और आजकल चलन में है कि एक्स्ट्रा एसेसरीज में ये लगा दो वो लगा दो, बहुत सारी चीज़ें वो एक्स्ट्रा एसेसरीज में मांगते हैं। तो मैं आज उसको बारे में आपको बताऊंगा कि वो चीज़ लगानी चाहिए आपको या नहीं लगानी चाहिए। तो दोस्तों अब मैं शुरू करता हूँ एक्स्ट्रा एसेसरीज में क्या क्या लोग एक्स्ट्रा एसेसरीज में यूज़ करते हैं। सबसे पहले मैं लेता हूँ विंडशीट। विंडशीट बोलते हैं फ्रंट ग्लास को, जो आपने देखा होगा वो बहुत बड़ा एक ग्लास सा होता है जो रिक्शा के आगे होता है। उसका काम लोग यूज़ करते हैं वैसे तो एयर के लिए कि एयर आ रही है या बारिश आ गई तो वो सेव करता है आगे के हैंडल के पास की वायरिंग को, लेकिन उसका नुकसान बहुत बड़ा है सर। नुकसान ये है दोस्तों कि जो आपकी एयर आती है, हवा जिसको बोलते हैं, जब आप रिक्शा चलाते हो तो हवा उसको ज़ोर मारती है। ज़ोर मारने से उसका असर पड़ता है आपकी बैटरी पे, बैटरी के बैकअप पे। सबसे बड़ा नुकसान उससे यही होता है कि आपका माइलेज डाउन हो जाता है सिर्फ एक सीट की वजह से। कोशिश करो कि वो सीट आपको ना लगानी पड़े। दूसरी चीज़ आती है आपका अपर कैरियर, जिसको आप लगेज कैरियर के नाम से जानते हैं। अपर कैरियर में L3 में रिक्शा में कोई यूज़ नहीं आता। वो कभी कभार आपको यूज़ आएगा, वरना उसका कोई यूज़ नहीं होता। तो वो सिर्फ आपकी रिक्शा में वेट बढ़ाएगा, इसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं करेगा। तो आप कोशिश करें कि आप अपना वेट ना बढ़ाएं और रिक्शा की कॉस्ट भी ऑटोमेटिक बढ़वा लेते हैं। तीसरी चीज़ आती है एक्स्ट्रा एसेसरीज में, जैसे कि मोबाइल चार्जर। ठीक है, मोबाइल चार्जर एक लाभदायक चीज़ है कि आप रिक्शा में बैठे हैं मोबाइल लगा लिया, लेकिन ये ओपन रिक्शा है दोस्तों, उसमें आपकी जो मोबाइल है उसको चोरी होने का डर बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए अवॉइड करें कि मोबाइल चार्जर आप अपने जेब में रखें, जिससे आपका मोबाइल भी सेफ रहे। तीसरी चीज़ आती है दोस्तों आपके जो साइड में आप गार्ड लगवा लेते हैं, गार्ड, जिससे कॉस्ट आपकी रिक्शा की बढ़ जाती है और वेट भी बढ़ जाता है ऑटोमेटिक। उस गार्ड से आपको कोई फ़ायदा नहीं होता होगा, सिर्फ आपने देखा होगा थोड़ी सी शो आ जाती है। ना ही रिक्शा आप बहुत तेज़ी से स्पीड से चला सकते हैं जिससे वो आपको फ़ायदा दे, क्योंकि रिक्शा बहुत इसलिए मोस्टली चलती है, उसकी स्पीड 20-25 की स्पीड से चलती है जब उसमें पैसेंजर होते हैं। खाली में वो थोड़ा तेज़ भगा लेते हैं, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, सिर्फ आप वेट बढ़ाते हैं अपनी रिक्शा का। वेट बढ़ाने से क्या है होता है, फिर माइलेज का प्रॉब्लम आ जाता है, बैटरी का बैकअप कम हो जाता है, जिससे कि आपको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तीसरी चीज़ आती है बम्पर। आजकल आपने देखा होगा कि बहुत से लोग बम्पर स्टाइलिश यूज़ कर रहे हैं, कोई SS में, कोई MS में, कोई कैसे कोई कैसे। तो आप कोशिश करें कि, क्योंकि बम्पर का पीछे यूज़ है नहीं, सिर्फ कभी कभार होता है, कुछ बच्चे होते हैं शरारती, वो उस पर चढ़ जाते हैं, वो भी मोहल्ले के बच्चे, रोड पे आपको नहीं मिलेंगे। तो बम्पर कोशिश करें ना लगे, लेकिन अगर आपको थोड़ी सी खूबसूरती चाहिए तो बम्पर भी एक छोटा सा यूज़ करें सिर्फ खूबसूरती के लिए, क्योंकि इन चीज़ों से दोस्तों वेट बढ़ता है। वेट बढ़ने से क्या है, आपकी बैटरी बैकअप का प्रॉब्लम आता है। तो दोस्तों उसके नीचे आ जाता है फिर बैक शॉकर। बैक शॉकर का काम आज के टाइम में सिर्फ शो बढ़ाना है, क्योंकि बैक शॉकर यूज़ नहीं होता। आप उसको कभी भी शॉकर को चेक करना कि वो नीचे आपका डाउन होगा ही नहीं। 90% शॉकर काम नहीं करता, वो सिर्फ वेट बढ़ा रहा है। तो कोशिश करें कि उससे आपको बच के रहना चाहिए। तीसरी चीज़ आ जाती है मोटर। मैं आपको थोड़ी सी जानकारी मोटर की दूंगा दोस्तों। मोटर में BLDC और एक PMSM, दो मोटर यूज़ होती है। जो PSM मोटर्स होता है वो यूज़ की जाती है बसों में, बड़ी बड़ी गाड़ियों में, क्योंकि उसमें हैवी मैग्नेट यूज़ करते हैं, परमानेंट मैग्नेट यूज़ करते हैं। जो BLDC मोटर यूज़ करते हैं वो करते हैं आज के टाइम में EV में, यानी कि आपके L3 रिक्शा के अंदर। तो दोस्तों आज के लिए इतनी जानकारी।
नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मोटर के बारे में बताऊंगा और आपको हो सकता है L5 जो आजकल एक चलन में आ रहा है रिक्शा, उसके बारे में बताऊंगा। तो मुझे बहुत सारा प्यार दीजिए, मेरे सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। धन्यवाद सब दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।